इनफैक्ट मम्मा की तबीयत आज पूरा दिन ही अपसेट रही है। डॉक्टर ने बोला कि अब आ जाओ। हेलो यूट्यूब फैमिली, हम लोग क्या बोले आपको, गुड मॉर्निंग बोले, गुड नाइट बोले या हैप्पी मिडनाइट बोले। तो रात के बज चुके हैं 2 और मैं और स्मायरा हैं हॉस्पिटल में। ये देखिए पीछे सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। और हम लोग एक्चुअली में हॉस्पिटल क्यों आए हैं, स्मायरा की मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई तो हम लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ा उनको लेकर। बेसिकली उनकी तबीयत अपसेट चल रही थी, आपको मालूम है। तो मैंने फिर हॉस्पिटल के हेल्प डेस्क पे कॉल किया, उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इमीडिएट आप उनको लेकर आओ हॉस्पिटल में। तो अभी स्मायरा की मम्मी एमरजेंसी वार्ड में है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा गाइस। ये इनिशियल स्टेज है और जैसे जैसे हमें सिचुएशन क्लियर होती जाएगी डॉक्टर की तरफ से, यहाँ नर्सिंग स्टाफ की तरफ से, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे इस ब्लॉग पर। मैंने मम्मा का सिर दबाया, उसके बाद मम्मा को थोड़ा सा आराम आ गया था। फिर थोड़ा मम्मा सेट हो गई थी। अब मैं तो सो गई थी उसके बाद। फिर इनफैक्ट मम्मा की तबीयत आज पूरा दिन ही अपसेट रही है। यस, प्रे करिए कि जो भी आगे का अपडेट हो वो पॉजिटिव आए। तो अभी स्मायरा मम्मी के पास में है क्योंकि स्मायरा वाज फीलिंग अलोन। जब उसने मम्मी को देखा तो उसको था कि मैं मम्मी की हेल्प करूं, बट जब इस कंडीशन में होते हो तो आप मम्मी के पास नहीं जा सकते। बट हाँ, वो अभी इमरजेंसी वार्ड में है, बट मम्मी को देख रही है दूर से। तो स्मायरा सो गई थी बेसिकली। तो उसके बाद स्मायरा की मम्मी की तबीयत ज़्यादा अपसेट होने लग गई। स्मायरा की मम्मी ने सोने की खूब कोशिश करी बट उनको नींद नहीं आ रही थी। तो अभी स्मायरा आती है और आपको बताएगी कि उसकी मम्मी कैसी है, क्योंकि फ़िलहाल मैं तो एमरजेंसी रूम के बाहर बैठा हुआ हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि फर्दर क्या अपडेट है। और देखिए स्मायरा आ गई। स्मायरा, मम्मा कैसी है? ठीक है। तो डॉक्टर वहाँ पर मम्मा को मॉनिटर कर रहे हैं। यस, तो क्या सिचुएशन है मम्मा की अभी? अभी एनएसजी टेस्ट हो रहा है और मम्मा का सिर थोड़ा कम हुआ है। तो सब कुछ अभी पल्स रेट, हार्ट बीट सब कुछ चेक कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि अब आ जाओ। मम्मा के पास जाना है? कोई बात नहीं, आप ब्रेव कर लो, मम्मा ठीक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो मैं ठीक हूँ। स्मायरा के पापा ने आपको बताया ही था कि मेरी तबीयत ज़्यादा अपसेट हो गई थी रात को। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, मॉनिटर किया, मेडिसिन दी और उसके बाद मैं बेटर फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया था हमें। और हम अर्ली मॉर्निंग घर पे आए थे। आके फिर हम सोए। अभी हम सभी उठे हैं, सुबह के 10 बज गए हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था और डॉक्टर ने क्या बोला वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी स्मायरा वेट कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम चलते हैं किचन में, ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, फिर आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। आपको मैं बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमें क्या क्या बोला। ब्रेकफास्ट में आज हम बनाएंगे अप्पे। बैटर के अंदर मैंने कोरिएंडर कट करके डाल दिया है। अभी प्याज काट रहे हैं, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म अप्पे। यहाँ पे पापा नारियल को कट कर रहे हैं क्योंकि पापा की ड्यूटी है चटनी बनाने की। क्या हुआ, ब्रेकफास्ट का इंतजार हो रहा है? यस, ये लो आपके लिए गर्मा गर्म अप्पे, यानी कि पड्डू। यहाँ पे हम पड्डू बोलते हैं, नॉर्थ में शायद अप्पे बोलते हैं। क्योंकि मैंने एक बार ना व्लॉग में बताया था कि मैं पड्डू बना रही हूँ, तो किसी का कमेंट आया था इसको पड्डू नहीं बोलते, इसको अप्पे बोलते हैं। नहीं, आप खाओ, मेरे को अभी मेडिसिन खानी, खाली पेट। ओके। और अभी तक मेरे हाथ का नाश्ता, लंच, डिनर इनकी किस्मत में खाना लिखा है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया कि जब तक इनको बनाकर खिला सकते हो तब तक बनाकर खिलाओ, यमी यमी खाना है। यस, है ना। उसके बाद फिर ये दोनों मुझे बनाकर खिलाएंगे। चलो मैं पापा के लिए भी लेकर आती हूँ नाश्ता, चाय बन रही है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कल क्या हुआ था। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो मम्मा अब आपको बेटर फील हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इतने इंजेक्शंस, इतनी मेडिसिन खाऊंगी तो फिर बेटर तो फील होगा ही ना। और मम्मा अब आप ब्यूटी फैमिली को बताओ कि आपको रात को क्या हुआ था। जैसे कि आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा था, मैंने आपको हमारी दीदी से मिलवाया था।
तो दीदी हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं उनको एक काम बोलती हूँ तो वो एक एक्स्ट्रा ही करके जाती हैं, जिस वजह से मुझे सपोर्ट मिल जाती है। और कल वो छुट्टी पे थी क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह ही 7 बजे फ़ोन करके बोल दिया था कि आज मैं नहीं आऊँगी। अदरवाइज़ वो बिना मतलब के छुट्टी नहीं लेती हैं, कुछ भी हो जाए। और जब से उनको मेरे बारे में पता चला है, तो अगर उनको छुट्टी लेनी भी होती है तो वो मुझे स्पेशली बोल कर जाती है कि बर्तन क्लीन मत करना, पड़े रहने देना। मैं अगर लेट भी रात को आऊँगी तो भी मैं बर्तन करके जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कल सुबह जल्दी आके कर दूँगी। आप झाड़ू पोछा भी मत करना, आपके घर पे कौन सा कोई आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं वो। लेकिन कल उनका भी एक रीज़न था छुट्टी लेने का, तो शायद मैंने घर के काम कुछ ज़्यादा ही कर लिए, उस वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। और मैं 5 बजे रेस्ट करने के लिए रूम में आई और 1 घंटा पूरा मैं सोई क्योंकि मुझे थकावट लग रही थी। जब मैं 6 बजे सो के उठी, स्मायरा अपने रूम में स्टडी कर रही थी, तो मैंने देखा कि रूम में कोई भी नहीं है। स्मायरा के पापा भी बाहर बैठकर अपना काम कर रहे थे। मैंने स्मायरा को आवाज़ लगाई तो स्मायरा मेरे पास आई। तो ना मुझे मतलब हल्का सा लगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर मुझे लगा शायद थकावट की वजह से आज मैंने इतना काम कर लिया। फिर स्मायरा बोलती मम्मा आप एक काम करो, आप ना एक टैबलेट खा लो हेडेक की, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है लास्ट ईयर से। मतलब जब से ये न्यूज़ मिली उससे पहले से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो एक बार बढ़ गई थी ये प्रॉब्लम और रात को मुझे एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में। मैं 3 डेज़ एडमिट रही थी और तब MRI वगैरह सब कुछ हुआ। तो जब हमें ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चली तो ये सब हमने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस भी किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आपका हेडेक ज़्यादा हो तो आपको सिर्फ डोलो 650 ही खानी है और कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में तो मेरा इतना हेडेक रहता था कि कई बार तो डोलो खाने के बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। फिर हम हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आके मेरा हेडेक का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो गया था। अब मुझे लगता है कि उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ, स्मायरा ने मुझे टैबलेट दी और मैंने टैबलेट खाई। उसके बाद मैं फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आ गई रूम में और मुझे नींद आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि मेडिसिन खाने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए सोना पड़ता है, उसके बाद ही मैं ठीक होती हूँ। और फिर मैं उठी अराउंड 8 o'clock और मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ मेडिसिन का असर हो गया है और सिर दर्द में अभी फ़र्क है। फिर मैं इनसे पूछने लगी कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ। फिर हमने डिनर भी किया। डिनर करने के बाद जब 10:30 हो गए तो फिर मुझे लगा कि दोबारा से हेडेक स्टार्ट हो रहा है। फिर स्मायरा के पापा मुझे बोलते आप एक काम करो, आप सो जाओ, क्योंकि अब खाना तो खा लिया, अब कोई काम तो है नहीं, आप सो जाओ। सोओगे ना तो नींद पूरी होगी तो हेडेक अपने आप ठीक हो जाएगा। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली मैंने सोने की पूरी कोशिश की। इवन इन दोनों ने मेरा सिर भी दबाया, मसाज भी की, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। पहले मेरे सिर्फ यहाँ पे दर्द रहता था, लेकिन उस दिन मेरे यहाँ तक दर्द आ गया और हम डर भी गए थे कि इस सिचुएशन में हेडेक होना पता नहीं खतरनाक कितना हो सकता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। और 12:30 हो गए थे, डॉक्टर भी रात के टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर स्मायरा के पापा ने हॉस्पिटल में कॉल किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये होता है या तो आपका बीपी ज़्यादा बढ़ गया हो तो आप एक बार बीपी चेक कर लो, लेकिन हमारे पास तो बीपी चेक करने की कोई मशीन घर पे अवेलेबल नहीं थी। फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। फिर हम 1 बजे घर से निकले, स्मायरा सो गई थी। इसका नेक्स्ट डे स्कूल भी था, क्योंकि ये सुबह से उठी होती है जल्दी, तो रात में ये जल्दी सो जाती है 10 साढ़े 10 बजे तक। और फिर मुझे ये लग रहा था कि इसको उठाएंगे तो इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको छोड़कर जा नहीं सकते हैं अकेले, और फिर उठाना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम हॉस्पिटल गए 1 बजे, वहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल थे, तो उन्होंने मतलब सारी चीज़ें पूछी क्या क्या हुआ, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरह की, सिर्फ हेडेक का प्रॉब्लम था। तो उनका ये कहना था कि अगर इस कंडीशन में अगर बीपी बढ़ जाता है तो इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ती है। और हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हमने कोई तैयारी नहीं की थी, हॉस्पिटल बैग पैक नहीं किया था, जो चीज़ें मुझे खरीदनी थी वो कुछ भी हमने शॉपिंग नहीं की थी। तो वो भी मेरे माइंड में आ रहा था कि मिडनाइट है और हम एकदम से निकल गए, अगर वहाँ पे डॉक्टर जाकर बोलेंगे कि डिलीवरी करनी पड़ेगी तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि स्मायरा के पापा अकेले वहाँ पे मुझे देखेंगे या घर पे बैग वगैरह लेने आएंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उनको भी पता होता है अकेले हैं तो थोड़ा टाइम इनको देना चाहिए। तो उन्होंने फिर मिडनाइट में डॉक्टर को कॉल किया, जो मतलब मेरी मेन डॉक्टर है,
उनको सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि आप एक बार मॉनिटर करो, बीपी चेक करते रहो। तो 1 घंटा पूरा मेरा बीपी चेक हुआ, पल्स रेट चेक किया उन्होंने, कोई मेडिसिन नहीं दी और फिर भी मेरा सिर दर्द वहाँ पे हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि अरे सिर दर्द का कुछ इलाज करो, बीपी तो चलो चल रहा है, वो तो मशीन लगी हुई है, टेस्ट हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि जब तक हम अच्छे से मॉनिटर नहीं कर लेते हैं तब तक हम आपको हेडेक की कोई दवाई, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि क्या पता आपकी डिलीवरी करनी पड़ जाए। हाँ, तो उस वजह से मेडिसिन खाना ठीक नहीं होता है। तो 1 घंटा मतलब अराउंड 2 बजे तक उन्होंने मॉनिटर किया। फिर सुमेरा मम्मी के पास गई, सुमेरा मम्मी को देखकर रोने लग गई। वहाँ पे सुमेरा बाहर आती है, मुझे गले मिलकर रोती है, पापा मम्मा कब ठीक होएंगी। अब तो सुमेरा देखना पड़ेगा क्या क्या होगा आगे, वो तो कुछ भी नहीं था। और सुमेरा को जब उठाया ना, तो जैसे मैंने इसको बताया कि सुमेरा जल्दी उठो, हमें मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे लगा कि पापा मुझे ऐसे ही कह रहे क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। लेकिन जब मैं उठी मैंने देखा अभी तो रात है, ऐसे थोड़ी ना पापा मुझे स्कूल के लिए उठा देंगे इतनी हाँ, जल्दी। तो ये डर गई थी एकदम से। होता ही है। इसको एकदम से विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ, या क्योंकि ये नींद में थी और इसने 4-5 मिनट लगा दिए अपनी आंखें खोलने में, क्योंकि गहरी नींद में जब बच्चा होता है तो नहीं उठ पाते, हम भी नहीं उठ पाते। तो आज हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे आज के दिन में। और उसके बाद फिर 2 बजे तक उन्होंने मॉनिटर किया। फिर उन्होंने फिर से डॉक्टर को कॉल करके अपडेट दिया कि बीपी सब नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है। उन्होंने वहाँ पे एक एनएसटी टेस्ट भी किया, उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी, लेकिन स्टिल मेरा हेडेक वहाँ पे हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप छोटी सी एक ड्रिप लगा दो। मेडिसिन ऑलरेडी मैंने 6 बजे खाई थी, तो बार बार मेडिसिन खाना भी ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे फिर से एडमिट किया। हाँ, एक छोटी सी ड्रिप लगाई उनको। डॉक्टर ने मम्मा को बोला था कि हम इंजेक्शन लगाएंगे। मम्मा ने मुझे भी यही बोला कि इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन ही बोलते हैं, वो छोटी सी जो ड्रिप होती है ना उसको इंजेक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि वो 15-20 मिनट की होती है। पर करते 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 उसको भी 1 घंटा लग गया। फास्ट नहीं लगा सकते ना, उसको स्लो स्लो लगाना होता है। और जब मैंने देखा अरे यार ये तो ड्रिप लग रही है, मम्मा ने तो मुझे इंजेक्शन बोला है। डॉक्टर की लैंग्वेज में वो इंजेक्शन ही इतना बड़ा। तो फिर उन्होंने वो ड्रिप वगैरह मुझे लगाई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। तो फिर डॉक्टर ने भी मतलब जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको फ़ोन पे बोला कि अगर ये इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट बेटर फील करे तो डिस्चार्ज करना है, अदरवाइज फिर से मुझे कॉल करना है, फिर मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। बट मुझे अच्छा फील हो रहा था ड्रिप लगने के बाद। फिर हम वहाँ से निकले, हम 4-4:30 बजे घर पे पहुँचे। फिर हम आके एक बार नींद भी नहीं आ रही थी, सबको ही नहीं आ रही थी, लेकिन सोना तो पड़ना ही था क्योंकि फिर नींद डिस्टर्ब होती तो सबकी तबीयत खराब होने का खतरा था। फिर हम सोए, तो इसीलिए आज हम लेट से उठे। और डॉक्टर ने बोला है कि इन फ्यूचर मतलब आने वाले 1-2 दिनों में फिर से अगर हेडेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम सारी अपनी तैयारी कर लेते हैं, ताकि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो। हम अपना बैग उठाएं, हॉस्पिटल जाएं। अगर डॉक्टर बोले कि डिलीवरी करनी है तो हम बोले हाँ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जरूरी चीजें हॉस्पिटल के लिए हमें चाहिए, क्योंकि लिस्ट भी हमारे पास आ गई है कि क्या क्या आपको कैरी करना है सूटकेस में। तो हम मार्केट जाएंगे, वो सारी चीजें अरेंज करके अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे और आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर करते जाएंगे क्या क्या होता है। बस आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करती हैं। क्योंकि आप सब मेरी वर्चुअल फैमिली हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले आप देखते ही हैं। और इवन आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। मैंने लास्ट कुछ व्लॉग्स में देखे, आप बेबी का फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे बेबी अभी तक आया ही नहीं है, मैं कैसे फेस दिखाऊं? जब भी बेबी आएगा डेफिनेटली आपके साथ हर एक छोटी छोटी चीज शेयर की जाएगी। बेबी आ गया है, इसका अपडेट, बेबी क्या हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुई, जो भी सब कुछ होगा सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्मायरा के पापा के ऊपर आने वाली। आप समझ सकते हैं, उन्होंने मुझे भी देखना है, छोटू बेबी को भी देखना है, स्मायरा को भी देखना है, और व्लॉग्स भी देखने हैं। व्लॉग्स तो वो बना ही लेंगे, लेकिन एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, पोस्टिंग में टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमें दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा एक छोटे छोटे अपडेट के लिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्मायरा नरूला एंड फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी स्मायरा अपने व्लॉग्स लेकर आएगी अपने सिबलिंग के साथ। ये तो सिबलिंग का चैनल है। तो चलो फिर घर के काम खत्म करते हैं, फिर फ्री होके हम निकलते हैं मार्केट के लिए, शॉपिंग करके आते हैं। स्मायरा को आज मेरी वजह से छुट्टी लेनी पड़ गई, अदरवाइज ये छुट्टी नहीं लेती है स्कूल से। और हमें डायरी नोट आ गया है कि आज क्या क्या क्लास में हुआ, क्या क्या होमवर्क मिला,
और अभी स्माइरा आप कर क्या रहे हो वैसे पेन से? साइंस का प्रैक्टिस कर रही हूँ। टेस्ट है ना कल? यस। वही मैं सोचू क्लास वर्क तो पेंसिल से करती है या फिर होमवर्क अगर करती तो पेन से ये क्या लिख रही है? क्वेश्चन आंसर है? यस। चलो अच्छी बात है, डायरी हमें ऐप में आ जाती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। कल तो स्कूल जाना ही है। यस। चलो कितना रह गया काम? पढ़े हैं अभी कितने? 10 क्वेश्चंस है, तो अभी तक मैंने 5 ही क्वेश्चंस, मतलब कि 5th क्वेश्चन पे अभी मैं हूँ। चलो एक बार होल्ड कर दो फिर खाना खा लो। ओके। और खाने में आज मैंने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट से हमने किया था, ज़्यादा भूख नहीं थी और घर पे वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो चुकी थी। तो जब हम मार्केट जाएंगे तो कल के लिए अरेंज करेंगे। ये लो कार्ड थैंक यू। और ये सैलड आपके लिए। स्माइरा के पापा ये आपके लिए खाना। हाँ जरूरत थी इसकी तो। किसकी? खिचड़ी की एनर्जी के लिए। हाँ इसीलिए तो मैंने बना दी, क्योंकि सब्जी कोई भी नहीं थी घर पे। और उनकी नींद भी नहीं पूरी हुई थी। हाँ खाना खा के सो जाओ, थोड़ी देर सोना है तो। नहीं काम है मुझे। हाँ काम है स्कूल के लिए। कितनी पोजेसिव है देखो, ये गरम है, ध्यान से। बड़ी अच्छी बनी है। इसमें मैंने मटर, टमाटर, प्याज, आलू, दाल, चावल सब मिक्स कर दिया। हेल्दी भी हो गई और जल्दी भी बन गई। लंच करके मैं और स्माइरा थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि स्माइरा टायर्ड फील कर रही थी और मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि रात का जो इंजेक्शन था उसका नशा अभी तक मुझे था। तो फिर हम थोड़ी देर सो गए। अभी हम उठे हैं और गेट खोलकर मैंने देखा तो बारिश हुई बहुत ज़्यादा। इवन जब हम रात को हॉस्पिटल गए तब भी बारिश थी, जब हम वापस आए तब भी बारिश थी और अंधेरा जल्दी हो गया है। अभी हम जा रहे हैं बाहर और देखते हैं कि क्या कुछ मिल पाता है जो मुझे हॉस्पिटल के लिए चाहिए, वो सब अरेंज करके लेकर आते हैं। तो चलें स्माइरा। चलो। हम पहुंच चुके हैं ज़ूडियो और हॉस्पिटल से जो लिस्ट आई थी उसमें मेंशन था कि मदर के लिए कंफर्टेबल ड्रेसेस भी कैरी करनी है। तो जो मेरी पहले वाली ड्रेसेस हैं वो पता नहीं फिट आएंगी या नहीं आएंगी, और जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे शॉपिंग की थी वो ऑब्वियसली लूज़ हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। अच्छा मौका है पापा के पैसे खर्च करने का। चलो चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या पसंद आता है। सबसे पहले तो पैंट्स देख लेते हैं। प्लाजो हैं यहाँ पे, पैंट्स भी हैं और अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कंफर्टेबल पैंट्स भी होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये ग्रीन कलर की कुर्ती सुंदर लग रही है ना। ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है, लाइट में पता ही नहीं चल रहा है। ब्लैक भी प्यारी है। इसमें एम साइज़ है, एम साइज़ ही है इसका, तो साइज़ ये एक्सेल है, एल है और साइज़ ये अवेलेबल नहीं है। ये चप्पल सुंदर है, लेकिन देखो पैरों में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है। साइज़ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअल मेरा साइज़ 37 ही है, फिर भी नहीं आ रहा है। लगता है इसमें एक साइज़ बड़ा ही देखना पड़ेगा। ज़ूडियो के बाद हम आ गए हैं वेजिटेबल की शॉपिंग करने, और यहाँ पे देखो मिठाई टेस्ट हो रही है, कब ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे ये रसमलाई खा रहे हैं और बहुत सारी स्वीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। नहीं मैं नहीं खाऊँगी, आप ही खाओ, आप ही बताओ कैसा है टेस्ट। ये सारे फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट घर पे पड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गए हैं मैंगोज़, और मैंगोज़ का सीज़न जाने ही वाला है, तो क्यों ना मैंगोज़ खाए जाएं। जाते जाते एक आधा तो खाया जाए। शॉपिंग करके हम आ चुके हैं घर पे, और मुझे आ रही है नींद, क्योंकि आज भी मेरी छुट्टी हो गई और मैं नहीं चाहती हूँ कि कल भी मेरी छुट्टी हो जाए। और उसके बाद फिर जब मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे फिर भी मुझे बहुत सारी छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो जहाँ पे मैं छुट्टियाँ अवॉइड कर सकती हूँ वहाँ पे तो मैं अवॉइड कर ही सकती हूँ। हाँ कल का दिन है, परसों फिर हम आराम से बैग पैक कर लेंगे, और जो भी आज मैंने शॉपिंग की है वो सब कल हम वॉश करके ड्राई कर लेंगे। क्योंकि वैसे भी जब हम नई ड्रेसेस वगैरह बाय करते हैं तो हम ऐसे उनको नहीं पहनते हैं, वॉश करके ही पहनते हैं। तो अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, बेबी को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर परसों हम मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट्स में अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमें देना। तो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।